आज हम जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा, अतः इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये बचपन से ही कविता करने लगे थे। पारिवारिक बोझ से घिरने के कारण ये बीमार रहने लगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन दुखों से भरपूर था। सन 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। चलिए बच्चों, देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। इनकी रचनाएं विचारात्मक, व्याख्यात्मक, व्यवहारात्मक के रूप में मिली हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, कंकाल, तितली, कायायनी, आंसू, झरना इत्यादि हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं दोबारा से जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा, अतः इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये बचपन से ही कविता करने लगे थे। पारिवारिक बोझ से घिरने के कारण ये बीमार रहने लगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन दुखों से भरपूर था। सन 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं: जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय है। इनकी रचनाएं विचारात्मक, व्याख्यात्मक, व्यवहारात्मक के रूप में मिलती हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, कंकाल, तितली, कायायनी, आंसू, झरना इत्यादि। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।